हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें मैंने क्यूब एंड क्यूब रूट स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है 6.2 और इसमें हम लोग देखेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकलता है। राइट, तो देखिए इसमें कुछ नया नहीं है, हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हमने देखा था कि अगर किसी नंबर को खुद से इंटू कर दो तो जो नंबर आता है वो उसका स्क्वायर होता है। राइट, और वो नंबर जिसको खुद से इंटू करने पे ये आया है ये उस नंबर का स्क्वायर रूट होता है। राइट, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है। तो सिमिलरली क्यूब एंड क्यूब रूट में भी सेम लॉजिक लगता है। क्यूब मीन्स किसी नंबर को खुद से दो बार इंटू कर दो तो जो नंबर आता है वो उसका क्यूब कहलाता है। और ऐसा कौन सा नंबर है जिसको खुद से दो बार इंटू करना या आपस में तीन बार इंटू कर किया गया था तो ये आया वो उसका क्यूब रूट कहलाता है। ठीक है, बट इसको निकालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। ऑब्वियसली जैसे मल्टीप्लाई करना तो आसान होता है, स्क्वायर निकालना है क्यूब निकालना है, बट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट निकालने के तरीके डिफरेंट होते हैं। बट हाँ ये है कि आपने जो स्क्वायर रूट में तीन तरीके पढ़े थे उसमें एक प्राइम फैक्टराइजेशन था जिसको मैंने तब भी कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्यूब रूट निकालने में भी वही यूज होता है। ठीक है, तो अगर आपको वो समझ में आ गया होगा तो आप इजीली ये भी कर लोगे। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 1728। ठीक है, तो मान लीजिए हमको इसका क्यूब रूट निकालना है, किसका, 1728 का। तो टू से जाता हुआ दिख रहा है क्योंकि इवन है लास्ट में। तो 8 बाद में 16, ये इसको 6 दे दिया तो ये टू 1 दे दिया, 12 हुआ, 12 6 टाइम में 4 टाइम में। ठीक है, फिर 2 से आपका गया 4 3 2, फिर 2 से गया आपका 2 1 6, फिर 2 से गया 108, फिर 2 से गया 54, फिर 2 से गया 27, फिर 3 से गया 9, 3 से गया 3, 3 से गया 1। क्लियर हुआ। तो हाँ, अब आते हैं क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है। ये सिंबल याद है, स्क्वायर रूट का सिंबल था। तो सिमिलरली इसमें अगर आप यहाँ पे 3 लिख दोगे तो ये क्यूब रूट का सिंबल हो जाता है। तो ऑलमोस्ट सेम ही है, जस्ट यहाँ पे 3 लिखना होता है। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे स्क्वायर रूट में आप लिखते हैं ना, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आता है सबको मल्टीप्लाई करके लिखते थे, तो वैसे यहाँ पे भी लिखना है। 2 कितनी बार है, 6 बार है, तो 6 बार इंटू करो। फिर कितनी बार है, 3 बार, तो 3 बार इंटू करो। फिर वहां पे पेयर बनाते थे, यहाँ पे ट्रिपलेट बनाते हैं, जस्ट इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो ट्रिपलेट के लिए 3 3 3, जो जो ट्रिपलेट में होगा वो बाहर आएगा। जैसे वहां पेयर में जो होता था बाहर आता था, और याद करो वहां पे पेयर में बाहर एक ही आता था। सिमिलरली यहाँ ट्रिपलेट से बाहर एक ही आएगा। तो पहले ट्रिपलेट CA2, दूसरे ट्रिपलेट CA2, तीसरे ट्रिपलेट CA3। तो ये क्या हो गया आपका 12। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 12। समझ में आया। तो बहुत सिंपल है, अगर आपने स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया होगा तो ये भी आप निकाल लोगे, ये आपको फिर डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पे। क्योंकि पहले क्वेश्चन में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट ही निकालना है, तो यहीं पे हम और प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए पहला उठाते हैं जो छोटा है 64। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 से जाएगा 32, 2 से गया 16, 2 से गया 8, 2 से गया 4, 2 से गया 2, 2 से गया 1। ठीक है, अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिखते थे, जैसे मैंने बताया आपको, ये करो, यहाँ पे ये लगा दो और यहाँ पे भी ये करके ये लगा दो। जितनी बार प्राइम फैक्टराइजेशन में जो जो आया सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो आपने देखा 6 बार आया था, ट्रिपलेट बना लो, दोनों ट्रिपलेट से एक एक 2 बाहर आ जाएगा, आंसर आ गया 4। तो 64 का क्यूब रूट 4 होता है। ये तो आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि 10 तक मैंने आपको बोला था याद करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट उठा लेते हैं कोई बड़ा। तो 27000 को उठा लें। ठीक है, तो चलिए 27000 को उठाते हैं। 2 से जाता हुआ दिख ही रहा है, लास्ट में इवन है तो 1 बार में, 3 बार में, 5 बार में, 0 0। फिर 2 से जाता हुआ दिख रहा है 6 बार में, 7 बार में, 5 बार में, 0। फिर 2 से देखो, बड़ा नंबर देख के डरा मत करो। स्टार्टिंग तो छोटे से ही हो गया और छोटे से ही डिवाइड होते तो देखो ये 27,000 था, 6,000 पे आ गया और अभी भी 2 ही से चल रहा है। राइट, 2 से गया 3 बार में, 3 बार में, 7 बार में, 5 बार में, और छोटा होता गया। अब 2 से तो ज़्यादा दिख नहीं रहा है, 3 से देखते हैं। 3 3 6, डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है ना, सबको सम कर दो। 6 6 और ये 12 18, तो ये तो 3 से तो जाता हुआ दिख रहा है। 3 से करते हैं 1 बार में, 1 बार में, 2 बार में, 5 बार में। ठीक है, फिर अभी भी देखो 9 आ रहा है जोड़ने पे, तो अभी भी जाएगा। 3 से गया 3 बार में, 7 बार में, 5 बार में, 7 5 12 6,
5 3 15 अभी भी जा रहा है। तो 3 से देखो कितनी बार में गया, 1 बार में, 2 बार में, 5 बार में। अब 5 2 7 1 8, अब 3 से नहीं जा रहा है, 5 से जाएगा। 5 से गया 25, फिर 5 से गया 5, फिर 5 से गया 1। ठीक है, तो इसका आप क्या लिखोगे, ऐसे सिंबल लगाओगे 2 7 ट्रिपल 0 इक्वल टू, जो भी आए सबको मल्टीप्लाई में लिख दो। कितनी बार 2 आया, 3 बार 2, 3 बार 3, 3 बार 5 लिख दो। 3 बार 2, 3 बार 3, 3 बार 5, तीनों से एक एक बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो गया 30। तो ये 30 का आपका क्यूब रूट था, ठीक क्यूब था। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? कुछ नया तरीका नहीं है, जो स्क्वायर में पढ़े थे सब वही है, बस वहाँ पेयर था, यहाँ ट्रिपलेट है, दैट्स इट। कोई और बड़ा सा पिक कर ले जो आपको बड़ा लग रहा हो, ये वाला पिक कर ले 175616। ठीक है, 175616, ठीक है। 2 से जाता हुआ दिख रहा है, नंबर देख के डरना मत, स्टार्ट शुरुआत से छोटा से ही होगा। तो 8 टाइम्स में 16, ये इसको दे दिया, 7 टाइम में 14, ये इसको दे दिया, 8 टाइम में 16, ये 0 और ये 8। ठीक है, फिर 2 से जाएगा आपका 4 टाइम, 3 टाइम, 9 टाइम, 0 टाइम, 4 टाइम। ठीक है, फिर 2 से जाएगा आपका, 2 से जाएगा आपका 2 टाइम, 1 टाइम, 9 टाइम, 5 टाइम, 2 टाइम। ठीक है, आई होप, देखिए आप किसी को अगर नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूँ ये कैसे होता है। देखिए 2 से गैस ये 8 टाइम में 16 हुआ, एक इसको दे दिया 15 हुआ, तो ये 15 से देखो कितनी बार में जाएगा, 7 टाइम में 14 जाता है, 1 बच गया, इसको दे दिया 16 हो गया, 16 8 टाइम में जाता है, ये छोटा हो गया 0, ये पूरा 8। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 2 से ये 4 टाइम में गया, 3 टाइम में गया, इसने इसको दे दिया 18 हो गया, 9 टाइम में गया एक उसने तो 0 4 आ गया। फिर 2 से देखो ये 2 टाइम में गया, 1 टाइम में गया, इसको दे दिया 9 18 हो गया, एंड ये इसको 5 और ये आपका 2 हो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आप ये अगेन, ठीक है, तो ये अगेन आपका 2 से, तो ये 1 टाइम, 0 टाइम, और ये इसको दे दिया तो 9 टाइम, 18 हुआ, ये इसको दे दिया 7 टाइम, ये दे दिया 6 टाइम में। ठीक है, फिर देखते हैं, देखो फिर से एक बार देख लो, 2 से गया 1 टाइम में, ये 0 टाइम में, ये 9 टाइम में 18, ये इसको दे 7 40। ठीक है, फिर ये 2 से गया 5 टाइम में, 4 टाइम में, इसने इसको एक दे दिया तो ये 8 टाइम में, ये 8 टाइम में। फिर 2 से जाएगा 2 टाइम में, 7 टाइम में, और ये आपका हो गया 4 4। फिर 2 से जाएगा 1 टाइम में, 3 टाइम में, 7 टाइम में, 2 टाइम में। फिर 2 से गया 6 टाइम में, 8 टाइम में, 6 टाइम में। फिर 2 से गया 3 टाइम में, 4 टाइम में, 3 टाइम में। अब देखो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देखते हैं, 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा नहीं, 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको होता नहीं है कुछ, तो आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। तो 7 से ये गया 4 टाइम में, तो आ गया 28, और ये आपका 6 और ये 3 9 9 बार में। और वैसे भी आपको पता होगा 7 का क्यूब है तो 7 से तो जाएगा ही। तो ये आपका गया कितनी बार में, 49 टाइम्स में, फिर 7 से गया ये 7 टाइम में, फिर 7 से गया ये 1 टाइम में। क्लियर? अब देख लो जो भी आया है, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया, 3 3 6 3 9 टाइम्स, 3 आया, 2 आया है, 3 टाइम ये आया है। तो 9 का 3 ट्रिपलेट बनेंगे, तो तीनों से एक एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 7 बाहर आएगा। तो 7 2 जा 18, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 56। तो ये 56 का क्यूब रूट है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये आपने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, कोई और पिक कर ले आप चाहो तो, ये पिक कर ले 110592, चलो ये भी कर लेते हैं। बट जो छोड़ रहे हैं वो भी अगर आपको डाउट होगा तो आप बता देना, 110592। ठीक है, 2 से जाएगा 5 टाइम में, ये आ गया 5 टाइम में, ये आ गया 2 टाइम में, ये आ गया 9 टाइम में, ये आ गया 6 टाइम में। ठीक है, फिर 2 से देखो 2 टाइम में, 7 टाइम में, 6 टाइम में, 4 टाइम में, 8 टाइम में। ठीक है, फिर 2 से देखो 1 3 8 2 4, फिर 2 से 6 9 1 2, फिर 2 से 3 4 5 6, फिर 2 से 1
इसको दे दिया 7 और ये आपका हो गया क्या कहते हैं, ठीक है एक बार देख लेते हैं कहीं कैलिब्रेशन मिस्टेक ना हो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आप भी देख लो, देखो 2 से ये गया आपका कितनी बार पे गया, 5 टाइम में, ठीक है। तो 11 ये इससे दिया 5 हो गया, फिर ये दिया 2 टाइम्स में, इसको एक दे दिया 19 हो गया, तो 9 टाइम 86, ठीक है। फिर 2 से गया आपका 2 टाइम में 4 आ गया, फिर इसने दिया 15 हो गया, 7 टाइम में 14 हो गया आपका, फिर इसको दे दिया 6 टाइम में, ये 4 टाइम में आपका 8 और इसने दिया 80, ठीक। फिर 2 से गया 1 बार में, इसने इसको दे दिया तो दिया नहीं कुछ, तो 3 बार में 7 हो गया, और ये आपका इसको दिया 16 हो गया, ये 8 टाइम में गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 से आपका गया ये 6 टाइम में, तो 12, 1 इसको इस कैरी दिया तो 18 हो गया, 9 टाइम में 18, ये 1 टाइम में 2, फिर 2 से गया 3 टाइम में, 4 टाइम में इसने किसको दे दिया, तो आपका क्या हो गया, क्या कहते हैं, इसने इसको कैरी दे दिया तो ये हो गया 11, तो 5 टाइम में 10 और ये 6, फिर 2 से गया 7 और ये आपका 2 और ये आपका क्या आ गया 8 टाइम में, ठीक है। अब ये आपका अगेन 2 से जाता हुआ दिख ही रहा है, तो ये आपको हो गया क्या 8 टाइम में 16, इसको दे दिया तो 6 और ये आ गया 4, फिर 2 से जाता हुआ दिख रहा है 432, सॉरी 432, फिर आपको 2 से ही जाता हुआ दिख रहा होगा 216, फिर 2 से ही दिख रहा होगा 108, फिर 2 से दिख रहा होगा 54, फिर 2 से दिख रहा होगा 27, फिर 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। तो देखो कितनी बार 2 है अगर काउंट करो आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार ये आया, तो 12 में मतलब 4 ट्रिपलेट बनेंगे, तो चारों ट्रिपलेट से एक एक बाहर आ जाएगा, और एक ट्रिपलेट 3 का बना उससे ही आ गया, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 14, ये 20 40 6 12 24 48, ये 48 का क्यूब है। क्लियर हुआ आपको, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप बताइएगा। तो इसमें यही था, आपको बाकी क्वेश्चंस आप लगाइएगा, जो नहीं समझ आएगा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक है, मैं उसको भी लगवा दूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट ट्रू फॉल्स है। क्या कह रहा है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। ऑड नंबर का क्यूब क्या होता है, तुमने प्रॉपर्टी में भी देखा था कि ऑड का ऑड होता है, इवन का इवन होता है, क्लियर। और आपको याद भी हो, देखो 1 ऑड था इसका 1 आता है, 2 इवन था इसका 8 आता है, 3 ऑड था इसका 26 7 आता है, आपको याद भी है, तो गलत ही है। परफेक्ट क्यूब दो जीरो से एंड नहीं होता, देखो ये हमने स्क्वायर में पढ़ा था ना कि परफेक्ट स्क्वायर आपके इवन नंबर ऑफ जीरो से एंड होते हैं, राइट। बट परफेक्ट क्यूब ऑड नंबर से ही होते हैं, ठीक है। जैसे आपको 10 का याद होगा 1000, ठीक है, तो ये गलत है। क्लियर, समझ में आया आपको कि दो जीरो नहीं आ सकते, ठीक है। अब बोल रहा है अगर किसी का स्क्वायर 5 से एंड होता है तो उसका क्यूब 25 से एंड होगा। क्या ये सही है। अब देखो पहली चीज तो हमने जो पढ़ा है, हमने सिर्फ यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। दो डिजिट के बारे में तो पढ़ा नहीं, तो इसके बारे में तो पहले हम वैसे भी कुछ नहीं कह सकते। हमने तो देखो अभी तो यही पढ़ा था ना कि अगर आपको यूनिट प्लेस पे पूछ रहा है तो नंबर का क्यूब कर दो या नंबर का स्क्वायर कर दो, बट ये 2 डिजिट का क्या पूछ रहा है इसका तुम्हें पता नहीं। और आप खुद भी देखो जब कुछ नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, मान लो 25 × 25, तो ये आपको पता होता है मल्टीप्लाई करके यहाँ कुछ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ये आएगा, तो ये एज इट इज उतरता है, इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं होता, तो आपको ये तो पता है, राइट। फिर मान लो ये दोनों कुछ चेंज हो गए, अब अगर एक बार और इसका 25 से करोगे तो फिर ये कुछ आएगा, फिर ये कुछ, ये कुछ, फिर ये कुछ, ये कुछ, ये, तो इवेंचुअली ये अभी भी जो यहाँ से शुरू हुआ था वही लास्ट तक बिना चेंज होते जा रहा है, राइट। तो आप सिंगल डिजिट के बारे में कह सकते हो, बट इस डिजिट के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि ये दोनों यहाँ ऐड होके कुछ भी बन सकते हैं। सिमिलरली ये दोनों ऐड होके यहाँ पे कुछ भी बन सकते हैं, राइट। तो आप कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए ये आपका गलत होगा, ठीक है। और हम एग्जाम्पल से देख भी लेते हैं, जैसे 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 आता है, 5 का क्यूब क्या आता है 125, तो ये तो सही हो गया। देखो स्क्वायर एंड्स विथ 5 एंड क्यूब एंड्स विथ 25, तो ये बात तो सही है। कोई और ले लें, 15 ले लें, 15 का स्क्वायर आपका क्या होता है 225, पर इसका क्यूब आप करोगे तो आएगा 3375, करके भी देख लो। 225 इंटू 15 कर लो, 15 से गया 75 का 5 बैलेंस लगा 7, 15 2 जा 30, 3 37 बैलेंस लगा 3, 15 2 जा 30, ये 3, ये तो 75 से एंड हुआ, तो यहीं पे आपका आ गया कि गलत है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट कह रहा है किसी भी नंबर का क्यूब 8 से एंड नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई, 2 का ही क्यूब 8 होता है, हमको पता है, तो ये भी गलत हो गया। 2 डिजिट का क्यूब में कह रहा है कि 3 डिजिट भी हो सकती है, भाई सबसे छोटा 2 डिजिट तो हमें 10 ही पता है, 10 तक का हमने याद किया है, और इसका क्यूब में ही 4 डिजिट आ जाती हैं, तो इससे जो बड़े हैं उनमें तो और ज्यादा डिजिट्स आएंगे या उतने ही आएंगे, तो ये भी गलत हो गया। क्लियर हुआ, ये समझ में आया।
फिर कह रहा है 2 डिजिट के क्यूब में 7 या उससे ज्यादा नंबर होते हैं। भाई अभी तो देखा 2 डिजिट में 4 ही डिजिट हो रही है, मान लो और ज्यादा होंगे पर 4 भी तो होते हैं ना, 7 और 7 ज्यादा थोड़ी होते हैं। या बट इसने ये भी लिखा है कि मे हैव, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें क्या हो सकते हैं, मे हैव बोल रहा है तो मान लो हो भी सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे 3 डिजिट वाला ले ले, ठीक है। सबसे मतलब यहाँ देखो ये 4 डिजिट वाला है, ठीक है। तो इसका आप क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, या ये कह लो जैसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान समझो। कह रहा है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, बोल रहा है कि इसमें आपके 7 या इससे ज्यादा हो सकते हैं। देखो अगर बोला है मी, तो इसका मतलब 4 डिजिट वाले भी चल सकते हैं, 5 वाले भी चल सकते हैं, 6 भी, 7 भी। तो हमें क्या देखने को ये कह रहा है कि क्या 7 हो सकते हैं कि नहीं, राइट। तो भाई देखते हैं। पहले हम देखो, एक तरीका क्या है, सबसे बड़ा 2 डिजिट वाला है 99, इसका क्यूब आप कर लो, एक तरीका तो ये। बट मैं सोच रहा हूँ 99 का क्यूब करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर मैं सबसे छोटे 3 डिजिट का क्यूब करके देख लूँ। तो 3 डिजिट का क्यूब करके क्या होता है, आपको मल्टीप्लाई पता है, जितने जीरो होते हैं उतने लगा लो। तो देखो, जो सबसे छोटा 3 डिजिट है उसी में सबसे छोटा 7 डिजिट आ रहा है, ठीक है। मतलब 100 के में ही अगर आ रहा है तो 99 में कुछ भी होगा तो इससे तो कम ही आएगा ना। अब इससे कम आने का मतलब 6 डिजिट हो जाएंगे, राइट, समझ रहे हो आप। इससे कम आने का मतलब क्या हो गया, 6 डिजिट हो गया, तो 7 तो कभी नहीं आएंगे, क्लियर हुआ। तो ये आपका गलत हो गया, समझ में आ रहा होगा आई होप। फिर कह रहा है कि सिंगल डिजिट के क्यूब में सिंगल डिजिट हो सकते हैं। देखो मे भी बोला है, ये नहीं बोला है हमेशा होते हैं, ठीक है। तो होता है भाई, 1 में 1 होता है, 2 में 8 होता है, तो मे हो सकता है, इसलिए ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ट्रू फॉल्स का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, बस थोड़ा बहुत आपको जितना आपने सीखा उसी के बेसिस पे था, तो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर खत्म कर लिया है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बट अगेन कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।